तो दोस्तों आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है हर्षद एंड धीमन आर द पार्टनर्स सिंस अप्रैल 1 2015 नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। तो चलिए हम हर्षद और धीमन का क्लेम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हर्षद का क्लेम है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लो। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हमें पता है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है तो उसको 6% पर एनम कैपिटल और लोन पे मिलेगा, जबकि ये 10% पर एनम की बात कर रहा था। इसका आंसर नो हो जाएगा। सेकंड, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। यस, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो दोनों पार्टनर्स को इक्वल इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसका मतलब दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। धीमन का क्लेम है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इसका आंसर यस होगा। हम लोगों ने पिछले जस्ट अभी सॉल्व किया इसका आंसर। सेकंड, ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इसका मतलब उसमें कोई बात नहीं हुई है रेम्यूनरेशन देने के लिए, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो दोनों पार्टनर्स को 6% पर एनम ही मिलता है। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइटिंग अच्छी नहीं है गाइस, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकुलर अमाउंट, फिर यहाँ पे भी लिख देंगे पार्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम लोग को सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम लोग का 6% लोन जो पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है 6 महीने के लिए, उसका लोन हमें सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट में से। इसलिए पहले हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। तो इसके लिए इसको काट देते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को टोटल प्रॉफिट दिया गया है बाई नेट प्रॉफिट 1,80,000 दिया गया है। यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर्स लोन। लोन हमें 6 महीने के लिए मिला है, 6% है, तो सीधा सीधा लिख देंगे 1,00,000 6%, और 6 महीने के लिए तो 6/12 कर देंगे। तो इसको 1/2 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो 3,000 हो जाएगा। तो अब टोटल नेट प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इसे बोल सकते हैं प्रॉफिट। ये हो जाएगा 180 में से 3,000 माइनस होगा तो 177। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, तो उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पार्टिकुलर लिख देंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट
फिर पार्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे सॉरी यार CR होगा यहाँ पे, और यहाँ पे DR। और ये हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना है बाय नेट प्रॉफिट? 1,77,000 है। और जबकि हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इसका मतलब प्रॉफिट दोनों में बराबर बटेगा, ना कि कैपिटल रेशियो से। तो दोनों पार्टनर्स को हम लोग बांट देंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। पहले पार्टनर्स का नाम है हर्षद, दूसरे का नाम है धीमन। तो इस दोनों को अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 88,500, और इसका भी उतना ही आएगा। आप एनसीईआरटी बुक से आंसर इसका मिला सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे 1,77,000 बस। वही सेम इधर भी लिख देंगे। और कुछ लोग को ये कंफ्यूज हो रहा है कि पार्टनर्स लोन हम लोगों ने क्यों बनाया था। जैसे आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर्स का जो लोन होता है उसको हम लोग P&L अकाउंट में डेबिट साइड ही मतलब माइनस कर देते थे। तो उसलिए पार्टनर्स लोन हमें बताइए क्वेश्चन में 6% था, उसलिए जो लोन वो भी 6 महीने के लिए था, उसलिए 1 लाख के पहले 6% निकालेंगे, फिर उसको 6 महीने के लिए निकालेंगे। तो उसका 3,000 आया था, नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो वो अमाउंट जितना आ रहा है उतना फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको बाकी सारे पार्ट्स भी देखने हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन मिल जाएगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते तब तक नेक्स्ट पार्ट में इसके।